कहानी का आगाज 1944 के साल फिनलैंड में होता है, जब दूसरी वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी मराहिल में थी। जंग खत्म होने वाली थी और तमाम ममालिक के सिपाही अपने घरों को वापस लौट रहे थे। इसी वजह से नाजी फौज को भी फिनलैंड छोड़ने के अहकामात मिले। ताहिम पीछे हटते हुए भी उन्होंने तबाही मचाने से गुरेज न किया। वो अपने रास्ते में आने वाली हर सड़क, पुल और बस्ती को मुकम्मल तौर पर तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान हमें कॉर्पी नाम के एक कमांडो को देखते हैं। कॉर्पी अब जंग के खून खराबे से थक चुका था और लड़ाई छोड़कर एक पुरामन जिंदगी गुजारना चाहता था। जंग खत्म होने के बाद वो अपने वफादार डॉग और घोड़े के साथ जंगल में अकेले रहने लगा। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसकी नजर एक दरिया में चमकते सोने के कुछ टुकड़ों पर पड़ी। ये देखते ही उसे फौरन समझ आ गई कि दरिया के आसपास जरूर सोने की कोई कान मौजूद होगी। इसके बाद कॉर्पी हर रोज इस जगह जाने लगा और इस इलाके में खुदाई शुरू कर दी। वो ऊपर जाते हुए लड़ाका तैयारों की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। कई दिनों की सख्त मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक गुढ़े में सोने की बड़ी मिकदार मिल गई। सोना देखते ही खुशी के आंसू कॉर्पी की आंखों में छलक आए, क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। उसने सोना अपने खेमे में छिपा दिया और पूरी रात जाग कर उसकी हिफाजत करता रहा, इस डर से कि कोई आकर उसे चरा न ले। अगली सुबह कॉर्पी ने तमाम सोना एक बैग में पैक किया, अपने घोड़े पर सवार हुआ और रवाना हो गया। उसका वफादार डॉग करीब ही पीछे चलने लगा। चंद घंटों के सफर के बाद उसकी मुठभेड़ नाजी फौज के जनरल ब्रूनो से हुई, जो अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा था। ब्रूनो के पास एक खतरनाक टैंक था और वो कई फिनिश औरतों को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। दरहकीकत ये सिपाही अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इन औरतों का गलत फायदा उठा रहे थे। इसी दौरान हम वुल्फ नामी एक नाजी सिपाही को देखते हैं, जो एक औरत के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है। कॉर्पी ने यह सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो किसी मुश्किल में पड़ना नहीं चाहता था। चनांचा उसने ब्राउनो और उसके साथियों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद वुल्फ ने कॉर्पी को मारने के लिए अपनी बंदूक उठाई, लेकिन ब्रूनो ने उसे रोक दिया। ब्रूनो के मुताबिक ये बूढ़ा आदमी वैसे ही अपनी मौत के बहुत करीब है। थोड़ी दूर जाने के बाद कॉर्पी ने सड़क पर कई लाशें देखीं। इन सब के कातिल नाजी सिपाही ही थे, लेकिन कॉर्पी बेहिस था, क्योंकि जंग के दौरान इसने खुद भी इसी तरह बेरहमाना तौर पर बहुत से लोगों को मारा था। आगे बढ़ते हुए कॉर्पी ने एक ट्रक देखा जिसमें 4 नाजी सिपाही मौजूद थे। उन्होंने कॉर्पी को घोड़े से उतरने का हुक्म दिया। इसी लम्हे उनकी नजर कॉर्पी के बैग पर पड़ी। शक की बना पर उन्होंने बैग खोला और अंदर सोना देखकर हैरान रह गए। कॉर्पी को समझ आ गई कि ये लोग उसका सोना लौट कर उसे मार डालेंगे, इसलिए उसने सबसे पहले अपने कुत्ते को भागने को कहा। उसे भागता देखकर एक सिपाही ने कुत्ते पर गोलियां चला दें, लेकिन वो बलाखिर बच निकला। फिर एक सिपाही ने कॉर्पी पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे कॉर्पी ने अपना चाकू निकालकर उसके सर में मारा, जिससे वो फौरन हिलाक हो गया। अब बाकी सिपाहियों ने भी उस पर हमला कर दिया, लेकिन कॉर्पी ने अपने चाकू की मदद से एक एक करके उन सबको मौत के घाट उतार दिया। उसने एक सिपाही को ढाल के तौर पर भी इस्तेमाल किया ताकि गोलियों से बच सके। इतने में एक सिपाही ने उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की, तो कॉर्पी ने उसका हाथ मरोड़कर उसी की गन से उसे गोली मार दी। इधर जब ब्रूनो और उसके आदमियों ने गोलियां चलने की आवाज सुनी तो वो देखने के लिए वापस लौटे, लेकिन तब तक कॉर्पी जा चुका था। इसी वक्त ब्रूनो ने देखा कि उसके सिपाहियों का पूरा दस्ता मारा जा चुका है। इसी लम्हे उसे एक सिपाही की जेब में सोने का पीस दिखाई दिया। उसे समझ आ गई कि उसके साथियों को उसी बूढ़े आदमी ने मारा है और उसके पास सोने की बड़ी मकदार है। अब ब्रूनो ने भी कॉर्पी का पीछा करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उसने सड़क पर कॉर्पी को देखा और फौरन अपने टैंक से उस पर फायरिंग शुरू कर दिया। ये देखकर कॉर्पी ने अपने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी और जल्दी से निकलने की कोशिश करने लगा। इसी हंगामे में कॉर्पी एक माइंस के मैदान में जा पहुंचा, जहां नाजी सिपाहियों ने बहुत सी माइंस बिछाई हुई थीं। इसी वक्त ब्रूनो ने अपने आदमियों को फायर न करने का हुक्म दिया, हुंसते हुए कहा कि यह बूढ़ा आदमी चंद ही लम्हों में खुद ही मर जाएगा। अचानक कॉर्पी के घोड़े ने एक माइन पर कदम रख दिया, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ। कॉर्पी बुरी तरह जख्मी हो गया और धमाके में उसके घोड़े ने अपनी जान गंवा दी। फिर ब्रूनो आया और देखा कि कॉर्पी अपना सोना उठाकर बैग में डाल रहा है, लेकिन वो वहीं रुक गया और सिर्फ कॉर्पी को देखता रहा। हकीकत ये थी कि वो सोना लेने के लिए माइंस के मैदान में जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने कॉर्पी के मरने का इंतजार करने का फैसला किया। जैसे ही कॉर्पी ने सोना उठाया, ब्रूनो ने अपने सिपाहियों को उसे मारने का हुक्म दिया, लेकिन कॉर्पी कोई आम सिपाही नहीं था। उसने एक पत्थर भी उठाया और उसे बुराह रास्त एक बारूदी सरंग पर फेंका, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। धमाके के धुएं का फायदा उठाकर कॉर्पी वहीं छिप गया। अब नाजी सिपाही उसे मारने के लिए धुएं में गोलियां चलाने लगे, लेकिन कॉर्पी एक ढाल की मदद से बचता रहा।
थोड़ी देर बाद ब्रूनो ने एक सिपाही को भेजा कि वो देखे बूढ़ा मरा है या नहीं, लेकिन इसी लम्हे एक माइन हुआ में उड़ती हुई सिपाही के करीब आकर गिर गई और उसे फौरन हलाक कर दिया। अब ब्रूनो ने 2 और सिपाही भेजे, लेकिन वो भी माइंस के धमाकों में मारे गए। जब धुआं आखिरकार साफ हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि कुरपी फिरार हो चुका है। ये देखकर ब्रूनो गुस्से में आ गया। उसने अब्दुफंश औरतों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए माइंस का मैदान पार करने का फैसला किया। वुल्फ सबसे ज्यादा खौफजदा औरतों को ले आया और उन्हें टैंक के सामने चलने को कहा। इसी दौरान ब्रूनो ने उस इलाके की तलाशी ली और उसे कुरपी के डॉग का टैग मिल गया। बाद में जब नाजी सिपाही माइंस का मैदान पार कर रहे थे, ब्रूनो ने टैंक के अंदर मौजूद रेडियो का इस्तेमाल करते हुए कुरप्पी के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। उसे हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला कि जिस बूढ़े आदमी का वो पीछा कर रहा है उसका नाम कुरपी है और अगर वो उसे ढूंढ रहे हैं तो फौरन रुक जाएं। ऑफिसर ने कहा कि वो इंतहाई खुशकिस्मत हैं जो कॉर्पी के साथ आमना सामना होने के बाद भी जिंदा बचे हैं। दूसरी आलमी जंग के दौरान कॉर्पी को सबसे खतरनाक कमांडो समझा जाता था और कोई भी उससे पंगा लेना नहीं चाहता था। ब्रूनो को यह भी पता चला कि जंग के दौरान रूसी सिपाहियों ने कॉर्पी के पूरे खानदान को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। अपना खानदान खोने के बाद कॉर्पी मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो इतना खतरनाक हो गया था कि उसने अपने सीनियर ऑफिसर के अहकामात तक नहीं माने। आखिरकार हालात इस नहज पर पहुंच गए कि वो जंगल में रशियन सिपाहियों का अकेले शिकार करने लगा। तब से लेकर अब तक कॉर्पी ने अकेले 300 से ज्यादा रशियन सिपाहियों को मौत के घाट उतारा था। आखिर में ऑफिसर ने ब्रूनो से साफ अल्फाज में कहा कि ज्यादातर लोग कॉर्पी को अम्र समझते हैं और उसका पीछा करना खुद मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन ब्रूनो इस ऑर्डर से बेअसर रहा। उसने कॉर्पी का पीछा जारी रखने का फैसला किया। दरहकीकत जंग हारने के बाद नाजी फौज को सख्त सजा मिलने वाली थी और ब्रूनो इस सोने की रिश्वत देकर अपनी सजा से बचना चाहता था। इस लालच की वजह से वो किसी भी कीमत पर कॉर्पी से सोना छीनना चाहता था। हम फिर कहानी में कॉर्पी को देखते हैं। रास्ते में उसे एक जला हुआ ट्रक दिखाई दिया और वो उसके पीछे लेटकर छुप गया। अपने चाकू का इस्तेमाल करते हुए इसने अपने जिस्म में फंसी गोलियों को निकाला और दर्द से कराहते हुए खून बंद करने के लिए अपने जख्मों पर मिट्टी डाल ली। थोड़ी ही देर बाद कॉर्पी का डॉग भी वहां आ पहुंचा, लेकिन कॉर्पी ने उसे करीब न आने का इशारा किया, इसलिए इसने फासला बरकरार रखा और दूर से ही उसे देखता रहा। ज्यादा खून बहने और थकावट की वजह से कॉर्पी सो गया। चंद ही घंटों में नाजी सिपाही उस इलाके में आ पहुंचे। उनकी हलचल सुनकर कॉर्पी जाग गया और देखा कि नाजी फौजी ट्रैकर डॉग्स की मदद से उसे ढूंढ रहे हैं। सूरत हाल का अंदाजा लगाते हुए कॉर्पी फौरन ट्रक के नीचे छिप गया और वहां से उनकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। जब नाजियों का ट्रक आया तो कॉर्पी खामोशी से उसके नीचे घुस गया और उसके ऑयल टैंकर को काट दिया। जल्द ही पेट्रोल इस पर टपकने लगा, जिससे उसकी स्मेल दब गई और ट्रैकर डॉग्स को इसका कोई सुराग न मिला। मजबूर होकर नाजी सिपाहियों ने कॉर्पी को पकड़ने के लिए एक नया मंसूबा बनाया और वहीं डेरा डाल लिया। थोड़ी देर बाद जब कॉर्पी ने निकलने की कोशिश की तो एक डॉग ने अचानक उसे देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगा। सिपाहियों की तोजा पूरी तरह उस पर मरकूज हो गई और उन्होंने उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दें। इस दौरान एक गोली सीधी कॉर्पी की टांग में लगी। फिर भी हिम्मत दिखाते हुए वो भाग निकला। ये देखकर ब्रूनो ने अपने डॉग्स कॉर्पी के पीछे छोड़ दिए। डॉग से बचने के लिए कॉर्पी ने अपने आप को आग लगा ली और करीब की झील में छलांग लगा दी। सिपाही अब भी बेतहाशा उस पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन ब्रूनो ने उन्हें रोक दिया और कॉर्पी के झील से बाहर आने का इंतजार करने लगा। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन कॉर्पी बाहर नहीं निकला। जब उसने आखिरकार बाहर निकलने की कोशिश की तो सिपाहियों ने तेज फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वो पानी में वापस चला गया। चंद लम्हों बाद उसने झील के पानी में खून फैला दिया ताकि सबको लगे कि कॉर्पी मर चुका है। ये देखकर 3 नाजी सिपाही सोना निकालने के लिए एक बोट लेकर झील के वसत में पहुंचे। इनमें से एक पानी में उतरा, लेकिन अचानक कॉर्पी ने उसे पकड़ लिया और अपने चाकू से मार डाला। एक पल में पानी की सतह खून से सर्ख हो गई। ये मंजर देखकर ब्रूनो ने दूसरे सिपाही को पानी में भेजा, लेकिन उसका भी यही अंजाम हुआ। अब तीसरा सिपाही खौफ से घबराकर बॉट लेकर भागने लगा, लेकिन ब्रूनो गुस्से में आकर उसे वहीं गोली मार दी। इसी लम्हे कॉर्पी अचानक झील के पानी से बाहर निकल आया और गोलियों से बचने के लिए तीसरे सिपाही की लाश को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए भाग गया। इसी वक्त ब्रूनो की नजर झील के किनारे खड़े कॉर्पी के डॉग पर पड़ी, जो बेबस होकर रो रहा था क्योंकि वो अपने मालिक तक नहीं पहुंच सकता था। कॉर्पी के डॉग को देखकर ब्रूनो के दिमाग में एक नया और खतरनाक मंसूबा तश्कील पाया। दूसरी तरफ लगातार कई घंटे चलते रहने के बाद कॉर्पी आखिरकार एक कस्बे में पहुंचा, लेकिन कस्बा मुकम्मल तौर पर वीरान था। अब इंतहाई थक चुका था।
इसलिए उसने एक गैस स्टेशन के अंदर जाकर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। जख्मी टांग के दर्द को बर्दाश्त करते हुए उसने सोने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान वो खौफनाक दिन जब उसने अपना पूरा खानदान खो दिया था ताजा होकर उसके जहन में गूंजने लगा। बहुत कोशिश के बाद कॉर्पी आखिरकार सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने डॉग के भौंकने की आवाज सुनकर वो अचानक जाग गया। जागते ही वो अपने डॉग के पास गया, लेकिन इसी लम्हे उसे एक होलनाक हकीकत का एहसास हुआ। कॉर्पी ने देखा कि उसके डॉग के जिस्म पर एक डायनामाइट बंधा हुआ था। वक्तुन दायर किए बगैर उसने डायनामाइट को अलग किया और दौड़ फेंक दिया, लेकिन इसी लम्हे एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके ने कॉर्पी को उड़ाकर जमीन पर गिरा दिया और वो बेहोश हो गया। जब कॉर्पी होश में आया तो उसने देखा कि ब्रूनो उसके सामने खड़ा है। वो अब उसका कैदी था। ब्रूनो ने उसका सारा सोना ले लिया और जानबूझकर एक छोटा सा टुकड़ा उसकी जेब में छोड़ दिया। आखिरकार ब्रूनो ने कॉर्पी को फांसी दे दी, लेकिन कॉर्पी अभी तक जिंदा था। दरहकीकत फांसी से बचने के लिए उसने अपना पांव लकड़ी में लगी एक कील के सहारे टिका लिया था। उसके बाद कॉर्पी ने अपना दूसरा पांव भी आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी पर टिका लिया। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन इस तरह उसने फंदे से अपनी जान बचा ली। इसका वफादार डॉग करीब ही बैठा रहा, खामोशी से अपने मालिक के नीचे उतरने का इंतजार करता रहा। पूरी रात उसी तरह गुजरी। सुबह होते ही एक प्लेन वहां उतरा। हवाई जहाज ने कॉर्पी की गर्दन में बंधी रस्सी को तोड़ दिया और वो नीचे जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद 2 पायलट हवाई जहाज से बाहर निकले और ईंधन की तलाश करने लगे। इसी वक्त उनकी नजर कॉर्पी और उसके डॉग पर पड़ गई। एक पायलट ने अपने साथी से कहा कि दोनों को गोली मार दो, लेकिन दूसरा पायलट खौफ की वजह से हचकचाने लगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए कॉर्पी ने अचानक पायलट के पांव पर वार कर दिया। पायलट तवाजुन खोकर नीचे गिर गया और उसका सिर पत्थर से जोर से टकरा गया, जिससे वो बेहोश हो गया। इतने में दूसरा पायलट आगे बढ़ रहा था, लेकिन कॉर्पी ने फुर्ती से एक ईंट उठाकर उस पर हमला कर दिया। इस वक्त कॉर्पी को लगा कि शायद वो अपना खोया हुआ सोना कभी वापस हासिल नहीं कर पाएगा, और उसने ब्रूनो का दिया हुआ सोने का टुकड़ा वहीं जमीन में दफना दिया। लेकिन फिर उसकी नजर दूसरे बेहोश पायलट पर पड़ी, क्योंकि वो अब भी जिंदा था। यहीं से उसके दिमाग में एक नया मंसूबा बना। इसने उसी पायलट के हवाई जहाज की मदद से ब्रूनो तक पहुंचने का फैसला किया ताकि वो अपना सोना वापस पा सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कॉर्पी ने अपनी टांग में फंसी धात के टुकड़ों को निकाला और दर्द की परवाह किए बगैर जख्म को आग से जलाकर तार की मदद से मजबूती से बांध दिया। ये सब देखकर वो पायलट मुकम्मल तौर पर खौफजदा हो गया। इसके बाद कॉर्पी ने अपने वफादार डॉग को वहीं छोड़ दिया और अकेले प्लेन में सवार होकर ब्रूनो की तलाश में निकल पड़ा। दूसरी तरफ नाजी सिपाहियों को रास्ते में एक हवाई जहाज नजर आया। वुल्फ तहकीक के लिए अंदर गया और देखा कि हादसे में पायलट की फौरी मौत हो गई थी, लेकिन फिर उसकी नजर पायलट की गर्दन में पड़ी रस्सी पर गई। ये वही रस्सी थी जिससे उन्होंने कॉर्पी को फांसी दी थी। ये देखते ही वुल्फ समझ गया कि कॉर्पी अब भी जिंदा है और वो जरूर बदला लेने के लिए वापस आएगा। ब्रूनो को भी यह एहसास हो गया कि कॉर्पी कोई आम आदमी नहीं है। इस खौफ की वजह से ब्रूनो ने अपने तमाम आदमियों को फौरी तौर पर इलाका खाली करने का हुक्म दे दिया। इसी दौरान ब्रूनो की मुलाकात एक पायलट से हुई और उसने उसके प्लेन से फिरार का मंसूबा बनाया। पायलट ने उसे बताया कि उसके प्लेन में सिर्फ एक शख्स के बैठने की गुंजाइश है। ये सुनते ही ब्रूनो ने बेरहमी से अपने ही साथी को गोली मार दी और खुद प्लेन में बैठकर फिरार हो गया। लेकिन उसी वक्त कॉर्पी अचानक वहां आ पहुंचा और हवाई जहाज पर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, कॉर्पी फौरन प्लेन के बिल्कुल नीचे पहुंच गया और उसने अपने छोटे से कल्हाड़े की मदद से उसे पकड़ लिया। ऊपर बैठे ब्रूनो को लग रहा था कि उसने कॉर्पी को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन कॉर्पी वक्त जाये किए बगैर प्लेन का पहिया पकड़कर इसी रास्ते से अंदर घिस गया और बुराह रास्त बम बी के फर्श तक जा पहुंचा। अंदर से आवाजें सुनकर ब्रूनो को शक होने लगा, लेकिन पायलट ने कहा कि हवाई जहाज पुराना है, इसलिए ऐसी आवाजें आती रहती हैं। फिर भी ब्रूनो का शक कम ना हुआ। सच्चाई जानने के लिए उसने खुद बम्बी की तरफ जाने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खुला, कॉर्पी ने अचानक इस पर झपटा मारा और दोनों के दरमियान खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। अपने गहरे जख्मों की वजह से कॉर्पी कमजोर पड़ रहा था और ब्रूनो गालिब आ रहा था, लेकिन कॉर्पी हार मानने को तैयार नहीं था। उसी दौरान ब्रूनो ने उस पर धाती पेटी से हमला किया, लेकिन कॉर्पी ने उस पेटी को पकड़ लिया और उसे एक बम के साथ बांध दिया। अगले ही लम्हे वो बम प्लेन से नीचे जा गिरा और उसके साथ ही ब्रूनो भी नीचे गिर गया और फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ ब्रूनो का खील खत्म हो गया। लेकिन फिर हवाई जहाज के कंट्रोल बिगड़ने लगे और ये तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। तब कॉर्पी को एहसास हुआ कि ब्रूनो से लड़ते वक्त पायलट को भी गोली लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब कॉर्पी के पास बचने का कोई चारा नहीं था। उसने अपना सोना मजबूती से पकड़ लिया और अपनी मौत के लिए तैयार हो गया।
चंद ही लम्हों में प्लेन सीधे एक दलदल में जाकर गिर गया। कॉर्पी की जान तो बच गई, लेकिन वो दलदल में बुरी तरह फंस गया था। अपने छोटे कल्हाड़े की मदद से उसने किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता निकाला। चंद दिन बाद हम उसे अपने वफादार डॉग के साथ हेल्सॉन की में एक बैंक में जाते देखते हैं। कॉर्पी को देखकर बैंक के अंदर मौजूद लोग काफी घबरा गए, लेकिन कॉर्पी ने किसी पर तवज्जो न दी। वो सीधा काउंटर पर गया, डेस्क पर सोने का एक टुकड़ा रखा और धमाकेदार आवाज में पूछा, उसके कितने पेजी मिलेंगे।